अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है ये भी जान लेते हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में 22 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, तस्वीर यही नजर आ रही है आज की सुबह अरुणाचल प्रदेश में कि फिर एक बार बीजेपी सरकार। जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर तो दोबारा, क्योंकि 2016 में पहली बार पूरे बहुमत से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई थी। हालांकि इस बार अंतर ये है कि इस बार मुख्यमंत्री पेमा खांडू अनकंटेस्टेड जीत गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, अगर कोई नेता अपने विधानसभा इलाके से अनकंटेस्टेड जीत जाता है तो वो कई बातें कहता है। या तो उसने काम बहुत अच्छा किया है, या फिर उसकी छवि इतनी ज्यादा अच्छी है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ है। पर जब आप बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर दो बातें हो जाती हैं। पहला ये कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास का इंजन चला है, उसका फायदा अरुणाचल प्रदेश को किस तौर पर हुआ है, मैं आपको 2-3 मिसाल बता देती हूँ। नाहरलगुन वो इलाका है जो ईटानगर का वैली एरिया माना जाता है, और वहां पर आप कल्पना कीजिए कि आजादी के 70 साल बाद ट्रेन पहुंची है। तो क्या ये ट्रेन के पक्ष में वोट है? नहीं। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे काम हैं। आप टनल्स की बात कर लीजिए, तो लगातार सीरीज ऑफ टनल्स जो बने हैं, जिसने इसे ऑल वेदर रोड दिया है अरुणाचल प्रदेश को। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को अगर अरुणाचल से गुवाहाटी जाना होता था पहले परीक्षा देने के लिए, तो उसे 3 दिन से अधिक तक का समय लग जाता था, और कई बार नदी पार करनी पड़ती थी। हाई टाइड लो टाइड समझ के जाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, आप सीधे बोगीबील ब्रिज क्रॉस करिए और आप पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। 24 घंटे से कम का समय हो गया है। इसके फेवर में वोट है। तीसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर आप एजुकेशन की बात करें और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो ये उसके पक्ष में भी वोट होगा। ठीक है मनोज्ञा, बहुत ही विस्तार से पूरी जानकारी दर्शकों के साथ आपने साझा की है। मैं दोबारा भी लौटूंगा आपके पास, लेकिन दीपक जी, जो मेरा एक सवाल था वो भी मैं आपसे समझना चाहता हूं। मेरे जैसे कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध लोग यहाँ कैसे जीत जा रहे हैं, उसका गणित समझाइए। जी देखिए, जैसे उन आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो वहाँ पे हैं, उन्होंने बोला कि या तो छवि कैंडिडेट की ऐसी है कि उसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि जो काम उसने ऐसा किया है कि लोग सिर्फ उसी को चाहते हैं दोबारा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा मतलब नॉर्थ ईस्ट के अलावा देश में कहीं और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होता है? बहुत कम, एक शायद किसी और स्टेट में भी अनअपोज हुए हैं, कोई जीते हैं, मगर अरुणाचल में असेंबली में 10 लोगों का आना, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। संख्या के लिए वजह से मैं कह रहा था 10, एक साथ 10 निर्विरोध नहीं, 10 तो इस बार ही हुए हैं। पिछली बार असेंबली में 11 लोग आए थे अनअपोज। अच्छा, तो इस बार एक नंबर कम हुआ। बट आपको बताना चाहूँगा, तवांग डिस्ट्रिक्ट में बुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, वो अनअपोज जीते हैं। फिर वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बॉम्डिला कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से डोंगरू सिंगजो, वो अनअपोज जीते हैं। फिर पापुम पारे में ईटानगर, जो कि राजधानी है अरुणाचल की, वहाँ से तेची कासो जीते हैं अनअपोज। फिर आप देखिए उसी डिस्ट्रिक्ट में सागली जगह है, वहाँ से रातू तेची, वो भी अनअपोज जीते हैं। फिर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जीरो हापोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से हागे आपा, वो भी अनअपोज जीते हैं। फिर कराडाडी डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है ताली, वहाँ से जीके ताको, वो भी अनअपोज जीते हैं। फिर ताली अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में तालीहा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से न्यातो डिगिया, वो भी अनअपोज जीते हैं। बहुत विस्तार से पूरी जानकारी दी, ऐसे में हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए दिव्यांग, और ये आरोप किसी को नहीं लगाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित जानकारी हम विस्तार से नहीं देते हैं। नहीं, विस्तार से जरूर देते हैं, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि, और इसको आसानी से समझने की कोशिश की जा रही है, और दीपक से मैं यहाँ पर थोड़ी अलग राय रखता हूँ कि भाई बड़े लोग कहते हैं इसलिए हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।